आयोजक उस लड़की को खड़ा कर कर ये कह रही है शेरनी है। मतलब भगवा का अपमान करने वाले कोई आपके इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उसे शेरनी बना रहे हैं। पहुंचकर कहती है नेपाल बना देंगे। तुम बनाकर तो देखो, यहाँ भगवाधारी खड़े हैं। तुम आई लव मोहम्मद कहकर प्रतिष्ठानों को, हिंदुओं के दुकानों को लूटने का प्रयास करोगे, 10 पुलिस वालों को घायल करोगे। तो आज बहुत सनातन के वीर जो वहां बेरोजगार आंदोलन का हिस्सा बने हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि उस मन से अगर वो लड़की भगवा को अपमानित करने का प्रयास करिए तो 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग खड़े होकर उसको रोके। तो सनातन को चुनौती देने वाले मुझे लगता है अब आगे चलने वाले नहीं है। ये राजनीति उनकी थोड़े समय की है। अभी जब केंद्र सरकार में कोई भगवा बैठ गया तो उनका क्या अंजाम होगा वो समझ। जो मुद्दा चल रहा है इस समय, मुद्दा यही चल रहा है कि जिस तरह से अभी जो छात्र बैठे हैं परेड ग्राउंड में धरने पर, और पूरे प्रदेश में इस समय जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के बीच में कुछ आवाज़ें और आ रही हैं जो सनातन को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा नहीं है, जो भगवाधारी आ रहे हैं उनको मारो और भगवे में लपेट के ही भेजो, इस तरह के। और कुछ कल भी देखा हमने कि नेपाल बना देंगे, लेह बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, इस तरह के आ रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो उन लोगों के ऊपर कि जो भगवा को गाली देने के लिए बिल्कुल उनको स्वतंत्र एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो आयोजक क्या वहां आलू छील रहे हैं, घास छील रहे हैं, जो वहां पर कोई भी उस मंच पर पहुंचकर अपनी मन की भड़ास निकाल रहा है, पहुंचकर कहती है नेपाल बना देंगे। तुम बनाकर तो देखो, यहाँ भगवाधारी खड़े हैं। इस प्रकार की मानसिकता को देश में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और देखिए, बेरोजगारी का आंदोलन है, आप नकल के विरोध में बैठे हैं, पेपर लीक के विरोध में बैठे हैं, हम साथ हैं, सहयोगी हैं, जैसा सहयोग चाहिए वैसा करेंगे। और हम कोई सरकार के पक्ष में भी नहीं है। हमारे जितने भी आंदोलन बजरंग दल के होते हैं सरकार के विरोध की समझो। अगर हम गौरक्षा का कोई संकल्प लेते हैं और समाज में गौरक्षा के लिए कोई आंदोलन करते हैं तो सरकार की नाकामी है कि वो गौ हत्या नहीं रोक पा रही। अगर नशे के ऊपर करते हैं तो नशा खुलेआम बिक रहा है तो सरकार की नाकामी है। लेकिन मेरा ये कहना है, वो आंदोलन जब बेरोजगारी के मुद्दे पर है, नकल विरोधी कानून के लिए है, या और अन्य पेपर लीक के मामले में है, तो उसको डाइवर्ट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? कि अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर उनकी मानसिकता में सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना है तो ये भूल जाए कि भविष्य में उन्हें कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखिए, जहां जो युवा वहां बैठा है उसमें से कम 15% युवाओं को मेरे पास फोन भी आए और मुझसे मिले भी व्यक्तिगत आकर, और उन्होंने कहा भैया हमने वो आंदोलन तुरंत उसी समय छोड़ दिया जब उस लड़की ने मंच से भगवा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। और आयोजक उस लड़की को खड़ा कर कर ये कह रही है शेरनी है। मतलब भगवा का अपमान करने वाले कोई आपके इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उसे शेरनी बना रहे हैं। और वो जो आजादी के नारे लगाने वाली आई वहां पर, आप किस प्रकार के वहां समीकरण बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है ना इनका मुद्दा बेरोजगारी है, ना पेपर लीक का मामला है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे हैं। मेरे इस राज्य के वो युवा जो का भविष्य है इस राज्य का, उन लोगों को ऐसे आंदोलन में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी तो उनके द्वारा पथराव करवाया गया काशीपुर में। तो आप देखिए, लगातार इस प्रकार के घटनाक्रम इस राज्य में घट रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन युवाओं को सोचना चाहिए जो किसी के भी कहने पर कहीं पर भी मंच पर बैठ जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी शक्ति है, वो स्वयं में नेतृत्व करने वाले हैं, निर्णायक हैं, और वो ऐसे लोगों के बीच ना बैठे कम से कम जो देवभूमि को अपमानित करते हैं। अच्छा, हमने पहले भी देखा, जैसे आंदोलन पहले भी हुए हैं, चाहे छात्र आंदोलन हो या फिर उत्तराखंड बनाने के आंदोलन, लेकिन इस बार आंदोलन में आजादी आजादी के नारे भी लग रहे हैं, सनातन को गालियां भी पड़ रही है। और उससे पहले देख सकते हैं काशीपुर में भी आई लव मोहम्मद के जो कांड किया है, जिसने पुलिस वालों ने अब पकड़ लिया है सबको। इस तरह का जो देशद्रोह कह सकते हैं या फिर सनातन को नीचा दिखाकर अपनी राजनीति चमकाना, क्या एकमात्र विकल्प रह गया इनके पास? कहाँ गए आई लव मोहम्मद कहने वाले, जब कावड़ मेले के दौरान शहर में चारों तरफ ढाबे दुकानें खोलकर हमारे बीच में बैठकर हमसे पैसा कमा रहे हैं? क्यों नहीं लिखते आई लव मोहम्मद? लिखिए ना, तब उन्हें पता लगे कि जाग चुका है हिंदू, तब वो तुम्हें जवाब देगा। तुम प्यार करो ना तो हम भी तुम्हें जवाब देंगे ना। और जवाब दिया, बहुत अच्छा फिर जवाब दिया योगी की पुलिस ने, बहुत अच्छा सम्मान किया। तुम आई लव मोहम्मद कहकर प्रतिष्ठानों को, हिंदुओं के दुकानों को लूटने का प्रयास करोगे, 10 पुलिस वालों को घायल करोगे, बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का प्रयास करोगे। किसके नाम पर? आई लव मोहम्मद के नाम पर एकत्र हुए। क्या आपका ज्ञान इतना ही है? तो आज बहुत सनातन के वीर जो वहां बेरोजगार आंदोलन का हिस्सा बने हैं, उनको ये विचार करना चाहिए
कि उस मन से अगर वो लड़की भगवा को अपमानित करने का प्रयास कर रही है तो 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग खड़े होकर उसको रोके कि तुम किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही हो। देवभूमि देवताओं की भूमि है, यहाँ तो पग पग पर देवता नाचते हैं। तुम देवताओं को अपमानित करने के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही हो। तो कहीं ना कहीं ये वामपंथी एक सुनियोजित घटनाक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे लगता है कि अब युवाओं को जाग जाना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना चाहिए जो उनको पथभ्रष्ट करने का साहस कर रहे हैं। छात्र आंदोलन से ये शुरू हुआ था जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि छात्र कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। देखिए हर दिन प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई क्षेत्रवाद की आग को भड़काना चाह रहा है। कोई कहता है मैदानी और हम गढ़वाली, अरे उत्तराखंड में पैदा होने वाला, उत्तराखंड के लिए सोचने वाला, उत्तराखंड में जीएसटी के नाम पर टैक्स देने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का हुआ। आप उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? अगर ये मानसिकता आपकी है तो महाराष्ट्र में उत्तराखंड के हमारे कितने नौजवान रोजगार कर रहे हैं। अगर आपकी इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र के लोगों ने देखा और उन्होंने हमारे युवाओं के साथ इसी प्रकार का घटनाक्रम किया जो यहाँ पर एक संगठन के कथाकथित पदाधिकारी कर रहे हैं, यहाँ से उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देवभूमि में अपमानित होता हिंदुत्व नहीं दिखता, उन्हें यहाँ पर डेमोग्राफिक बदलाव नहीं दिखते, उन्हें चारों तरफ नदी नाले खालों पर बसते वो रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं दिखते जो उनकी बहन बेटियों पर कुदस्ते रखे हुए हैं। एक नैरेटिव सेट करके वो स्पेशली उस विषय को उठाते हैं कि जिस विषय में सिर्फ उन्हीं की राजनीति चमके, तो उनकी राजनीति को भी करारा तमांचा इस उत्तराखंड के वो लोग देंगे जिनके बच्चे महाराष्ट्र में हैं, जिनके बच्चे बिहार में हैं, जिनके बच्चे उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए गए, उनके बच्चों को दौड़ाया गया, भगाया गया, तो वो क्या कहेंगे कि तुम लोगों ने यहाँ समीकरण माहौल खराब किया। तो मेरा उन सबसे निवेदन है कि ऐसी घिनौनी राजनीति को कम से कम उत्तराखंड में क्रियान्वित ना करे जो हमारे युवाओं के लिए चिंता का सेवक बन जाए, हमारे परिवारों के लिए। दिल्ली में 2 सीटें उत्तराखंड के नाम पर आई हैं, उत्तराखंड के लोग जीते हैं। क्यों जीते? उनको जनाधार कैसे मिला? क्योंकि उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं भाई। कल दिल्ली वाले खड़े हो गए, यहाँ सिर्फ दिल्ली के लोकल नागरिक रुकेंगे तो फिर उत्तराखंड के लोग क्या भगा दिए जाएंगे? तो ये मानसिकता उन्हें बिल्कुल हटानी पड़ेगी। वो ये सोचकर बैठे हैं कि सोशल मीडिया पर उनको मिलियंस में व्यूअर्स मिल रहे हैं, तो मिलियंस के व्यूअर्स सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। धरातल पे 4 आदमी भी आपकी इस राजनीति को जजमेंट नहीं करेंगे। जिस तरह से इस समय धर्म का अपमान किया जा रहा है और नेपाल बनाने की धमकी भी दी जा रही है, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए? देखिए मंदिर से घंटे गूंजेंगे, मंदिर से घंटे गूंजेंगे, शंखनाद घर घर होगा और ईंटों के बदले अपना भी पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, जब अपना स्वार्थ विसारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और जब अपनी पर आ जाएंगे, दुनिया पर छा जाएंगे। गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे, हर घर ये भगवा लहरा दिया जाएगा। तो सनातन को चुनौती देने वाले मुझे लगता है अब आगे चलने वाले नहीं है। ये राजनीति उनकी थोड़े समय की है। अभी जब केंद्र सरकार में कोई भगवा बैठ गया तो उनका क्या अंजाम होगा वो समझ